हरिपुर गांव के बड़े वाले रास्ते के दोनों तरफ आमने सामने मोहन और नवीन की लकड़ी की दुकान थी। नवीन की दुकान पर लगभग 5 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन मोहन की दुकान उसके तुलना में बहुत ही छोटी थी। सुनो मोहन, मुझे 10-12 दिनों के अंदर एक मजबूत लकड़ी की अलमारी चाहिए, समझे? बना पाओगे क्या? हाँ मालिक, हाँ बिल्कुल मालिक, मैं आज से ही आपका ये काम शुरू कर देता हूँ। और दूसरी तरफ नवीन की दुकान पर मालिक, हमारी दुकान पर तो कोई कस्टमर आता ही नहीं है, और उधर मोहन मालिक की दुकान पर देखिए, सुबह से ही एक के बाद एक ऑर्डर आते जा रहे हैं। बकवास मत करो। मैं यहाँ बैठकर बस हाथ मलता रहूं और उधर मोहन अकेले ही सारा ऑर्डर लेगा। तुम सभी सुनो, यहाँ खड़े रहने के बजाय सभी अपने काम में लग जाओ। जाओ। मोहन खुद जांच परख कर लकड़ियां लेकर आया करता था, लेकिन नवीन अपने कर्मचारियों से सस्ती लकड़ियां मंगवाता था। उसकी वो लकड़ियां ज्यादा मजबूत नहीं होती थी। सुनो भाई, यहाँ पर मोहन की दुकान कहाँ है? अरे यही तो सामने का। तुम जाकर काम करो, जाओ। लगता है वो अभी दुकान पर नहीं है। अरे भाई, मैं ही मोहन हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी है। बड़ी दुकानों से लेकर छोटी दुकानों तक मैंने हर जगह पूछ लिया, लेकिन सभी ने मुझसे बोल दिया कि इतने कम दिनों में पलंग बनाना संभव नहीं है। इसी बीच में इस गांव में किसी के घर एक कार्यक्रम में आया था, तो मुझे पता चला कि इसी रास्ते पर मोहन की दुकान है। मैंने सुना है कि आप ऐसे काम 10 दिनों के अंदर ही कर देते हैं, तो मेरा ये काम 10 दिन के अंदर कर देंगे ना? कभी कभी 8 दिनों में भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो मतलब कि वो इसमें लगभग 50,000 लग जाएंगे। ठीक है? नहीं, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, मैं आपको एडवांस में 20,000 देता हूँ। मालिक, आज आपको कितने सारे पैसे मिले? अब हम लोगों को भी पैसे दे दीजिए। हाँ मालिक, हम लोगों के पिछले 2 महीने के पैसे बाकी हैं। पैसे कहाँ? मैंने सब कुछ देख लिया है। ओह, इन पैसों की बात कर रहे हो तुम? अरे इन थोड़े से पैसों से मैं तुम लोगों के पैसे कैसे चुका दूं? ये सारे पैसे तो लकड़ी खरीदने में खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग भी आपका काम नहीं कर पाएंगे। अगर खुद को काम करना आता है तो खुद कर लीजिए। हम लोग जा रहे हैं। चलो रे, सभी चलो। ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। अब मैं क्या करूं? एक उपाय सूझा है मुझे। क्या हुआ नवीन भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या बताऊं तुम्हें, मुझे एक बहुत बड़ा काम का ऑर्डर मिला है पलंग बनाने का। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे क्या अच्छी बात है, मेरे सारे कर्मचारी अभी छुट्टी पर हैं और इधर मेरे दाएं हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है। अरे बाप रे, अब तुम ही मेरा काम कर दो भाई। वो मैं बोल रहा हूँ कि तुम अगर ये काम कर दोगे ना तो 50,000 में से 80% तुम्हारा होगा। हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अकेले ही ये सारा काम कर दूंगा। तो ये बात तय रही है? तय रही। अपनी दुकान का सारा काम निपटाने के बाद मोहन नवीन की दुकान में आकर उसका काम कर दिया करता। 8 दिनों में ही ये काम पूरा हो जाता है। वाह, पलंग तो तैयार हो गई है। अरे वाह, कितना सुंदर पलंग का डिजाइन बनाया है आपने। वाह, बहुत बढ़िया। ये लीजिए बाकी के 30,000। इतने सारे पैसे मिलने के बाद कई दिनों तक अब मैं आराम से घर पर बैठकर जिंदगी गुजार सकता हूँ।
नवीन भाई, अरे घर पर हो क्या? 2 दिनों से आपकी दुकान बंद थी, इसीलिए आज मैं आपके पास ही आ गया। इसे जरा दिमाग लगा कर यहाँ से खिसकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, उस व्यापारी ने पलंग लेने के बाद भी मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, समझे? वो सिर्फ दे दूंगा बोल रहे। मैंने उस पर विश्वास करके गलती कर दी भाई। तुम्हें अब मैं कैसे पैसे दूं? बताओ मुझे, कैसे दूं पैसे? ऐसे में आप कर ही क्या सकते हैं नवीन भाई। ठीक है, चलो ये तो यहाँ से निकल गया। जितनी बार भी मोहन उससे पैसे मांगने आता था, उतनी बार नवीन उससे कहता था कि पैसे अभी तक नहीं मिले। लेकिन एक दिन, हर दिन ये नाच पिटा यहाँ कर मेरा दिमाग खराब करता है। धत तेरे की, एक बार अगर इसका मैं इस दुनिया से ही सफाया कर दूं, तो उसके बाद सारे काम मुझे ही मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे पास उन पैसों में से कोई हिस्सा भी नहीं मांगेगा। लेकिन मिल गया। मोहन, अरे तुम काम पर नहीं गए? अभी तक घर पर ही हो? तुम्हारे कल दुकान बंद करने के बाद वो व्यापारी कल मेरे पास आया था। उसने मुझसे बोला कि मैं उसके लिए सागवान लकड़ी का एक और बक्सा बना दूं। उसने बोला कि वो सारे पैसे एक बार में ही चुका देगा। अच्छा सुन, ये काम करने के तुरंत बाद ही तुम्हें नगद 70,000 रुपए मिल जाएंगे। जरा तुम एक बार सोच कर तो देखो ना। हाँ वो तो समझ गया, लेकिन सागौन पेड़ की लकड़ियाँ हमें कहाँ से मिलेंगी? मैंने सब पता कर लिया है भाई। आज शाम में दक्षिण दिशा की तरफ जो पुराना मंदिर है, वहीं पर तुम आकर खड़े रहना। उसके बाद तुम और मैं दोनों मिलकर उस पेड़ को काटेंगे। मोहन पुराने मंदिर के पास आकर देखता है कि वहाँ नवीन पहले से ही खड़ा था। वो लोग दोनों फिर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में शाम ढल जाती है और रात हो जाती है। नवीन भाई, रात के समय पेड़ काटने के लिए आना क्या ठीक रहेगा? अरे मैं हूँ ना, तुम्हें डर किस बात का है? तुम बस आगे बढ़ते रहो और मैं पीछे चलता हूँ। यही सही मौका है। आज रात ही तुझे बाघ और भेड़िए खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये तो बाघ है। अरे बाप रे, बाघ! अरे बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! बाघ आया! उस घने जंगल में चारों तरफ सिर्फ बाघ की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर के बाद मोहन को होश आया। मैं कहाँ हूँ? अरे ये क्या? ये तो एक गुफा है। मैं ही आपको बचाकर यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आया कैसे? मतलब कि मुझे हुआ क्या था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उस नवीन ने जानबूझकर तुम्हें इस जंगल में छोड़ दिया था ताकि तुम्हें बाघ मार के खा जाए। लेकिन वो खुद ही बाघ के पेट में चला गया। हाँ, अब मुझे सब याद आ गया। लेकिन तुम कौन हो? इतना सब कुछ तुम कैसे जानती हो? ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले आपको 3 दिन से पहले मेरे लिए एक चेयर बनानी होगी। इस गुफा में जरूरत का सारा सामान रखा हुआ है। तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम चिंता मत करो। जिस दिन आपका काम खत्म हो जाएगा उसी दिन मैं खुद से चली आऊंगी। और हाँ, आपके लिए यहाँ पर खाना भी रखा हुआ है। अब मैं चलती हूँ।
सुबह होते ही मोहन ने देखा कि गुफा में बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई हैं। उन लकड़ियों से उसने दिन रात मेहनत करके चेयर बनाना शुरू कर दिया और तीसरे दिन वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए पैसे। तुमने मेरी जान बचाई है। ये पैसे मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं अभी इस चेयर पर जरा बैठ कर देखती हूँ कि ये कितना मजबूत बना है। जैसे ही वो लड़की चेयर पर बैठती है तो चेयर सिंहासन में बदल जाता है और पलक झपकते ही वो लड़की वन देवी के रूप में आ जाती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? माँ, ओ माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं वन देवी हूँ। तुम्हारे निस्वार्थ मन को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लो सिक्के, इन्हें लेकर किसी बड़े शहर में चले जाओ। वहाँ जाकर एक बहुत बड़ी दुकान खोल लो। जय माँ, जय माँ, जय हो, जय माँ, जय माँ। वन देवी के कथनानुसार मोहन ने शहर में जाकर एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली। उसके बनाए हुए फर्नीचर बहुत ही मजबूत और सुंदर हुआ करते थे। 1 साल के अंदर ही वो गांव के छोटे से बढ़ई से शहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध बढ़ई बन गया।